ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष 2024 में इस बार 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। इस दिन सुबह 5:42 से 9:22 तक पूजा का बहुत ही शुभ संयोग रहेगा। तो आप नागों की पूजा करके अपने जीवन में नाग से संबंधित दोषों को समाप्त करते हुए भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन से पूजन अवश्य करें। ये हमारे घर में इस तरह से किचन में ही नाग देवता की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से पूजन की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको उसमें 1 लोटा जल है, यहाँ पर रोली है, चंदन है, हल्दी है और साथ ही थोड़ा सा तिल लिया है और 1 कप तिल का या देसी घी का दीपक ले सकते हैं। उसके साथ ही आप भोग प्रसाद के लिए चाहे मिठाई हो, घर में बनी हुई खीर हो, हमने यहाँ पे बताशा लिया है। इसमें 1 कटोरी दूध अवश्य रखें और सब कुछ बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखें। और देखिए हमने अक्षत के रूप में यहाँ पे हल्दी में रखकर पीले चावल रखे हैं। हमारे यहाँ इस तरह से चने और गेहूँ का भी भोग लगाया जाता है और साथ ही ये कलावा है जो हम वस्त्र स्वरूप में भेंट करेंगे। ये सुगंधित धूप है, आप कोई भी गुलाब की या चंदन की जो भी आप चाहें धूप पत्ती ले लें। और ये कुछ पुष्प हैं और इसके साथ ही जो प्रमुख रूप से रहता है वो काजल, क्योंकि काजल से ही हम नागों का आकार बनाते हैं। कहीं कहीं पे गेरू से भी और कहीं कहीं पे कच्चे आटे को गूंथकर उससे भी पतले पतले नाग का स्वरूप बनाया जाता है। तो देखिए जिस दिन नाग पंचमी हो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, फिर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भोले बाबा की पूजा कर लें और उसके बाद जिस स्थान पे आपको नागों का चित्र बनाना है, पूजन करता है, वहाँ या तो आप इस तरह से नाग बना लें या साक्षात भोले बाबा की फोटो रखकर भी आप जिसमें उनके कंठ पर नाग का चित्र हो उसकी पूजा कर सकते हैं। हम यहाँ पे किचन में पूजन कर रहे हैं, आप चाहें तो आप अपने मुख्य द्वार पे भी ये पूजन कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखिए 5 नाग बनाए हैं, आप 1 जोड़ा भी बना सकते हैं। इन नागों को आप चाहें तो आप पेपर पे बनाकर भी दीवार पर लगा सकते हैं, उससे भी आपकी कहीं पर भी गंदा भी नहीं होता है और आपका पूजन भी समान रूप से फलदायी होता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर के भाग को हमने चौड़ा करते हुए कुछ नागों के फन की आकृति देते हुए इस तरह से लहरदार नाग बनाया और उसके बाद हमने भगवान गणेश का स्मरण करते हुए सबसे पहले पूजन प्रारंभ किया। तो हमने गंगा जल मिश्रित जल से स्नान भाव से सभी पर जल किंच दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दीप प्रज्वलित किया है। तो आप हमेशा दीप को फूलों के आसन पर या किसी प्लेट में अक्षत रखकर ही रखें, सीधे भूमि पर दीपक नहीं रखा जाता। हमने कुमकुम से टीका किया है। आज के दिन नागों की पूजा का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। यहाँ पर धूप भी प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो नाग होते हैं उसमें अनंत नाग, वासुकी नाग, पद्म नाग, महानाग, तक्षक नाग और साथ ही यहाँ पे कुलीर नाग, करकट नाग, शंखनाद नाग और शेषनाग नागों की पूजा की जाती है। अब हमने सभी पर अक्षत चढ़ाया है, अक्षत चढ़ाने के साथ ही पुष्प भी चढ़ा लिए हैं। अब हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए आप इन नागों का नाम भी ले सकते हैं, आप इनका नाम सुन भी सकते हैं, इससे भी आपकी पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी कालिया नाग के सर पर जब नृत्य करते हैं तब उसके पश्चात उनको आशीर्वाद कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति नागों को दूध पिलाएगा, नाग पंचमी पे नागों की पूजा करेगा, उसके जीवन का सभी विष समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें पूजन करना चाहिए। और देखिए हमने यहाँ पर अक्षत चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, उसके बाद ये हम गेहूँ और चना भी चढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम सभी कुछ चढ़ाने के बाद अपना दीपक जलाने के बाद भोग प्रसाद भगवान को आग्रह करने के बाद हमने भोग के स्वरूप में बताशा रखा है। हम कथा सुनेंगे और जब हमारी कथा समाप्त हो जाएगी या फिर हम भगवान के इन्हीं 8 नागों का नाम स्मरण करेंगे, उसने अक्षत लिया है वो नाग देवता को समर्पित करेंगे। पूजा में रही किसी भी कमी के लिए हमेशा दक्षिणा अवश्य चढ़ा देनी चाहिए। इससे अगर हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है। और अब हम नागों की आरती करेंगे। तो इस तरह से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार ऐसे घुमा सकते हैं। तो देखिए आप भगवान शिव को याद करते हुए नागों की आरती करें। नागों से संबंधित कोई भी दोष हो
तो आज के दिन पूजन किया जाता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहीं कहीं पे काल सर्प योग का उल्लेख है। तो ऐसी मान्यता है कि जब हमारी कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। आप मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने अवश्य जाएं और शिव जी पर इस प्रकार से जल चढ़ाएं कि वो जल भगवान शिव के शिवलिंग पर नाग देवता के फन से होता हुआ नीचे की तरफ गिरे। शिवलिंग पर विराजित नाग की पूजा जब अवश्य करें। भगवान से क्षमा याचना करें। अपने परिवार में हर प्रकार से सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए भगवान का पूजन अर्चन करें। और अंत में जब दीपक शांत हो जाए तो जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है उसको आप वहां से उठा लें, किसी पौधे के नीचे रख दें, फूलों को भी किसी पौधों के नीचे रख दें। उसके बाद वो जो 1 लोटा जल है इसको बहुत जगह सूर्य को अर्घ दिया जाता है और हम देखिए पेड़ों में इस तरह से इस जल को भी छोड़ देते हैं। तो सब कुछ यहाँ से हटा लें। अंत में आप प्रणाम कर लें और जो भी आपने दीवार पे नाग देवता का स्वरूप बनाया है इसको आप किसी गीले कपड़े से, साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद इस कपड़े को भी आप इधर उधर ना फेंकें, छोटे कपड़े से पोंछें और उसके बाद इसे भी गमले में ही आप विसर्जित कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर वॉच करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।